अब नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, रिकॉल्स एंड देन अनाउंसमेंट्स और फिर होम पेज। इसके साथ हम इसमें लॉगिन बटन भी ऐड कर लेंगे। लॉगिन रजिस्टर की फंक्शनैलिटी भी हम प्रीवियस क्लासेस में लर्न कर चुके हैं, तो हमारे लिए अब अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर करना भी एज सच बिग चैलेंज नहीं है। तो इसे भी हम आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं ये देख लूँ कि रिकॉल्स में मुझे कौन कौन सी रिक्वायरमेंट, क्या रिक्वायरमेंट्स है, मुझे कौन सा फॉर्म सबमिट करवाना है। जब हम रिकॉल्स पे क्लिक करेंगे, मैं यहाँ से रिकॉल का मॉडल ओपन कर लेता हूँ, BOL एंड रिकॉल्स। अब रिकॉल्स में हमें टाइटल चाहिए, स्टार्ट डेट और एंड डेट जोन से भी यूज़र एंटर करेगा। देन प्रोडक्ट आईडी, हमें पता है हमने जो स्क्रीनशॉट्स या इस प्रोजेक्ट का जब ओवरव्यू किया था तब रिकॉल पेज पे हमारे पास मैन्युफैक्चरर का एक ड्रॉप डाउन था। जब यूज़र मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट करेगा तो इस मैन्युफैक्चरर की जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो नेक्स्ट ड्रॉप डाउन में लोड हो जाएंगी। तो मैं यहाँ से इसका कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ, रिकॉल कंट्रोलर। रिकॉल कंट्रोलर और रिकॉल से हमारी DLL लेयर का काम ख़त्म है, हमारी DAL लेयर का काम फिनिश हो चुका है। हमारा सिर्फ UI से अब कंसर्न है। अब यहाँ पे हमें कौन कौन से एक्शंस चाहिए, एक रिकॉल्स की लिस्ट डिस्प्ले करवाने के लिए और एक रिकॉल्स क्रिएट करने के लिए, और इसके साथ साथ मुझे इंजेक्ट किस ऑब्जेक्ट को करना है, रिकॉल के BS को। ऑब्जेक्ट रिकॉल BS, सॉरी यहाँ पे मुझे इंजेक्ट नहीं करना, मैं इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ और कंस्ट्रक्टर में मैं इसके ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट कर देता हूँ। ओके, अब जब लिस्ट हमारे पास आएगी तो हम यहाँ से लिस्ट गेट कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट रिकॉल BS डॉट गेट ऑल, हमारे पास सारी लिस्ट आ जाएगी। अब इस रिकॉल के साथ हमें और क्या क्या डिस्प्ले करवाना है वो हम बाद में डिस्प्ले करवाते हैं। पहले हम इसके पोस्ट के एक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। ये इंडेक्स हमारे पास गेट का एक्शन है और इसका हम पोस्ट का एक्शन भी क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट और एडिट, अब क्रिएट और एडिट में हमारे पास फ्रंट से कौन सा मॉडल आएगा, रिकॉल सॉरी ये हमारे पास रिकॉल्स है और इसके साथ में एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड भी जो कॉन्सेप्ट प्रीवियस हम इम्प्लीमेंट करते आ रहे हैं, हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेके कंटिन्यू करते जाएंगे ताकि हमारी पूरी एप्लीकेशन में सेम फ्लो वर्क कर रहा हो। यहाँ से मेरे पास एरर देन नेम ऑफ एक्शन, ये सेम एक्शन डिस्प्ले हो जाएगा और देन यहाँ से मैं इफ स्टेटमेंट्स को इसको भी एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ अपने पास और रिकॉल में पेस्ट करवा देता हूँ। मॉडल स्टेट देन इफ मॉडल डॉट रिकॉल ID ग्रेटर देन है, देन हम इसे अपडेट करवा देते हैं, ऑब्जेक्ट रिकॉल BS अपडेट, अदरवाइज इंसर्ट करवा दें। और अगर इंसर्ट सक्सेसफुली, ये दोनों ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुके हैं तो हमारे पास फ्रंट पे मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर यहाँ पे वैलिडेशन है कोई तो वैलिडेशन यहाँ से मेरे पास एज इट इज़ फ्रंट पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब इसी का मैं गेट का एक्शन भी क्रिएट कर लेता हूँ। और इसी कोड को यहाँ से जाके कॉपी कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास गेट का एक्शन भी क्रिएट हो जाएगा। रिकॉल्स
और फिर objbs डॉट गेट बाई ID। अब इनके साथ मैं व्यूज अटैच कर लेता हूँ। पहले मैं क्रिएट पे आ जाता हूँ, क्रिएट के साथ व्यू अटैच करता हूँ, ऐड व्यू, और टेम्पलेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं एडिट का। एडिट के बाद मॉडल मेरे पास कौन सा है, BOL रिकॉल, BOL प्रोडक्ट, BOL मैन्युफैक्चरर, इसके अलावा BOL अनाउंसमेंट्स। BOL रिकॉल्स मेरे पास नहीं आ रहा यहाँ पे, रिकॉल हमारे डेटाबेस में ये मॉडल ऐड भी है या नहीं, मैं इसे चेक कर लेता हूँ। BOL रिकॉल्स, रिकॉल्स मॉडल है यहाँ पे, तब हमारे पास यहाँ पे भी आ जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आ रहा। लेट्स इसे एक दफ़ा रिबिल्ड करके देख लेते हैं। ओके, अगर रिकॉल नहीं आ रहा किसी रीज़न से तो मैं इसका टेम्पलेट एम्प्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी ऐड है इसका एक्शन। ओके, मैन्युफैक्चरर नहीं, मुझे क्रिएट करना है रिकॉल में। अब इस पेज पे एक कन्फ्यूजन जो हम में से काफ़ी सारे मेंबर्स को आ रही थी कि ड्रॉप डाउन किस तरह से मल्टी ड्रॉप डाउन सेलेक्ट होंगे। फर्स्ट ड्रॉप डाउन में से वैल्यू सेलेक्ट की तो सेकंड ड्रॉप डाउन कैसे पॉपुलेट होगा। एक आसान सा कॉन्सेप्ट था, हम उसे भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट हमारी हर एक प्रोजेक्ट में यूज़ हो रही होती है। जब भी यूज़र एक ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करे तो उस ड्रॉप डाउन में जो भी वैल्यू सेलेक्ट हो सेकंड ड्रॉप डाउन में लोड हो जाए या उसके अकॉर्डिंग लिस्ट लोड हो जाए। अब इसे मैं यहाँ से कॉपी करके स्टार्ट पे ले जाता हूँ और दूसरे एडिट में से यहाँ पे जो कोड हम यूज़ कर रहे हैं इस कोड को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरर की बजाय मैं इसका नेम रख देता हूँ रिकॉल्स, एंड देन एरर मैसेज, सक्सेस मैसेज, और इसके बाद यहाँ से इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, स्टार्ट पे हमारे पास टाइटल आ गया, टाइटल के नीचे हमारे पास स्टार्ट डेट देन एंड डेट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमें ये प्रोडक्ट आईडी चाहिए स्टार्ट पे, और इस प्रोडक्ट आईडी से पहले हमें क्या चाहिए, हमें मैन्युफैक्चरर चाहिए। सो हम यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर लोड करवाएंगे उस मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग इस प्रोडक्ट में प्रोडक्ट्स, इस प्रोडक्ट ड्रॉप डाउन में मेरे पास प्रोडक्ट्स लोड हो जानी चाहिए। सो अब ये वैल्यूज सारी मेरी डेटाबेस में से नहीं, मेरी इस कंट्रोलर में से नहीं आएंगी, बल्कि ये सारी वैल्यूज मैं कब गेट करूंगा, जब यूज़र यहाँ से मैन्युफैक्चरर ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करेगा। सो इट मीन्स यहाँ से मैं इसका लेबल भी रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरी डायनेमिक फील्ड होगी मैन्युफैक्चरर। और इसके बाद यहाँ से मुझे ASP4 की फील्ड भी नहीं चाहिए। ASP4 की फील्ड हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हमने इसे स्ट्रॉन्गली बाइंड करना हो इस मॉडल के साथ। हम इस यहाँ पे ASP4 जब यूज़ करते हैं तो रन टाइम पे हमें पता है कि ये हमारे लिए दो एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर देता है, एक ID और एक नेम। ID किस लिए, ताकि हम इसे jQuery या जावास्क्रिप्ट में आसानी से एक्सेस कर सकें, और नेम किस लिए कि ये हमारे इस मॉडल के साथ बाइंड हो सके। अब हमने बाइंड नहीं करवाना तो हम ID को यूज़ नहीं करते। इसके बाद ASP आइटम्स जोन सी आइटम्स मेरी डेटाबेस में से या इस कंट्रोलर में से यहाँ पे पास हो रही होंगी, वो आइटम्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोड हो जाएंगी। अब उन आइटम्स को मैं चाहे व्यू बैग में ले आऊँ चाहे मॉडल में ले आऊँ, दोनों प्रोसेस हम प्रीवियस डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरर की लिस्ट को डिस्प्ले करवा देता हूँ, मैन्युफैक्चरर लिस्ट, और इसके साथ मैं यहाँ से इसे रिमूव कर देता हूँ। अब इसे मैं ID असाइन कर देता हूँ, मैन्युफैक्चरर ID,
मैन्युफैक्चरर आईडी। अब इसे हम आसानी से डेटाबेस में गेट कर सकते हैं। किस तरह से गेट कर सकते हैं हम वो भी देख लेते हैं। पहले यहाँ पे मैं इस लिस्ट को डिस्प्ले करवा लूँ। मैं प्रोडक्ट को फिल वक्त के लिए कमेंट कर देता हूँ। अब ये लिस्ट जब यहाँ से मेरे पास एक्शन कॉल होगा, इसके साथ मुझे ये लिस्ट फॉरवर्ड करनी है, सो मैं इसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेता हूँ। मैन्युफैक्चरर BS obj मैन्युफैक्चरर BS। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी मिस्टेक मेरी है जिसका मुझे लाजमी तौर पे एरर आएगा। क्या एरर आएगा? हमने BS क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं करने होते, ऑब्जेक्ट इंजेक्ट नहीं करवाने होते, बल्कि इंटरफेसेस के ऑब्जेक्ट्स इंजेक्ट करवाने होते हैं। और यहाँ पे भी इंटरफेस। ओके, अब यहाँ से मैं एक एक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। चाहे मैं इसी कंट्रोलर में एक्शन क्रिएट कर लूँ, चाहे मैं मैन्युफैक्चरर में जो मेरा एक्शन है गेट बाय आईडी का, यहाँ से अगर हमने कोई एक्शन यूज़ किया है गेट बाय आईडी कि जिसे हम मैन्युफैक्चरर की आईडी सेंड करेंगे और वो हमें सारे के सारे मैन्युफैक्चरर की लिस्ट सेंड कर देगा, लिस्ट रिटर्न करवा देगा। यहाँ पे हमारे पास गेट ऑल सभी के सभी मैन्युफैक्चरर लोड हो रहे हैं। मैं रिकॉल्स, अभी मुझे यहाँ से मैन्युफैक्चरर चाहिए, सो मैं इसको लोड करवा लेता हूँ। न्यू सिलेक्ट लिस्ट, देन फर्स्ट पे हमने वैल्यू फील्ड देनी है और सेकंड पे डिस्प्ले मेंबर या डिस्प्ले फील्ड देनी है। अब मैन्युफैक्चरर की क्लास में जाकर देख लेते हैं हमारे पास वैल्यू फील्ड कौन सी है और डिस्प्ले फील्ड कौन सी है। नेम, यहाँ पे किसी जगह पे मैंने गलती की है जिस वजह से मेरे पास एरर आ रहा है। इज एन एम्बिगुअस HTTP attribute, Control Z, new select list, control dot, हम इसे ASP.NET Core MVC रेंडरिंग को यूज़ करते हैं। अब होप सो हमारे पास एरर नहीं आएगा। OBJ मैन्युफैक्चरर BS गेट ऑल एंड देन मैन्युफैक्चरर ID और फिर नेम, और इसे मैं पास करवा देता हूँ इस व्यू बैग में। इसे हम चाहे स्टार्टिंग पे डिक्लेयर कर लें, चाहे हम इसके नीचे डिक्लेयर कर लें, इनकी ऑर्डरिंग से हमारी एप्लीकेशन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब मेरा ये एक्शन रेंडर होगा, इसके साथ मेरी ये लिस्ट पास हो जाएगी और यहाँ पे मेरे पास ये लिस्ट इसमें लोड हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। और इसके साथ मैं यहाँ पे एक ऑप्शन भी क्रिएट कर लेता हूँ, ऑप्शन सिलेक्ट। ओके, लेट्स इसे रन करके चेक कर लेते हैं कि क्या मेरे पास मेरा ये पेज एज एक्सपेक्टेड लोड हो रहा है। अगर लोड हो रहा है देन हम इस पे एजेक्स रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं और इसे लोड करवा लेंगे। मैं यहाँ से व्यू में आके इसका लिंक चेंज कर देता हूँ। रिकॉल्स अनाउंसमेंट्स ASP कंट्रोलर रिकॉल्स, हमारे कंट्रोलर का क्या नेम है, रिकॉल कंट्रोलर एंड ASP एक्शन। और डिफ़ॉल्ट में इसके लिए क्रिएट और एडिट कर देता हूँ ताकि डायरेक्ट मेरा क्रिएट और एडिट का पेज ही ओपन हो। ओके, लेट्स इसे रन करके चेक करते हैं।